बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। ये मैथ नाइन्थ के सिलसिले में इस वक्त हमारा लेक्चर नंबर 94 है और ये मौजू हमारा है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। ये चैप्टर नंबर 6 है और वो जो है ना मश्क नंबर 6.2 है। सवाल नंबर 1 से लेकर 7 तक हम कल हल करने की कोशिश करेंगे। ये सवाल नंबर 1 से 7 तक है। दर्जे झैल एक्सप्रेशंस को हल करें। ये जो है ना रेशनल एक्सप्रेशन है, जो रेशो वाली है। इसमें एक न्यूमरेटर होता है, ये जैसे ये है, इसको न्यूमरेटर कहते हैं और इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये पी बीच में प्लस है, तो इनको हमने प्लस करना है। तो इस किस्म की इक्वेशन को हम वो एक्सप्रेशन को हम हल करेंगे। तो ये इसके लिए हम ये दो रकमें जो डिनोमिनेटर इसके एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने से पहले हम इसके फैक्टर तलाश करें ताकि हमारा एलसीएम छोटा आए, मुख्तसर हो जाए, आसानी के साथ आ सके। तो अब हम आगे हल करते हैं। तो ये देखें एक्स स्क्वायर, ये ऊपर वाले को न्यूमरेटर को हल किया, एक्स स्क्वायर -3x + 2x - 6। ये इस किस्म के सवालात हम पहले हल कर चुके हैं, इस वजह से यहाँ मैं पूरी ज़्यादा तशरीह नहीं करूँगा। आपको पता है कि होना चाहिए, याद रखना चाहिए कि कैसे हल करते हैं। तो ये जो एक्स स्क्वायर -9 a² - b² का फार्मूला है। तो x -3 और x + 3 ये इसके फैक्टर हैं। तो यहाँ भी उसी तरह से हमने किया, x² + 6x - 4x - 24। तो ये इसका फैक्टर हमने तलाश किए। तो आपको ये समझा दिया कि ये नहीं, इनको अगर जमा करें तो 2x बनता है और मल्टीप्लाई करें तो 24 बनता है। इसी तरह नीचे के हमने x² - 4x + 3x - 12 फैक्टर किए। तो इसमें से x का मान लिया, x -3, 2 का मान लिया, x -3 और नीचे x -3 x + 3 और इसके दूसरे हिस्से में x का मान लिया, x + 6, 4x + 6 और मेरे नीचे एक डिनोमिनेटर में x का मान लिया, x -4 जमा 3x -4। तो ये लिया। इसमें अब हमने ये जो है ना x -3, ये जो है ना वो अब x + 6 कॉमन लिया तो x -4 रह गया। अच्छा, तो अब हम आगे चलते हैं। x -3 कॉमन लिया तो वो जो है ना वो आगे x + 2 रह गया। इसमें x + 6 कॉमन लिया तो x -4 रह गया। ये हमारे पास यानी ये रकम हासिल हुई। तो कटिंग के बाद में मैं बताता हूँ आपको। अब ये है कि ये हमारे पास बेसिकली दो रकमें हैं। इनको हम जब तक ये हम हल नहीं करते तो ये जमा नहीं कर सकते हम, जब तक हम वो इसको यानी वो एलसीएम के ज़रिए हल नहीं करते। अभी हमने एलसीएम नहीं लिया है। तो ये अब दूसरा हिस्सा है, ये एक हिस्सा है। अब ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जब दो इस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये इसको अगर हम बराबर बराबर हों तो काट सकते हैं। तो ये ताकि हमारा सवाल आसान हो जाए, मुख्तसर हो जाए। तो x -3 से कट गया, इसमें x -4 से कट गया। अब दोनों रकमों में डिनोमिनेटर x + 3 रह गया। अगर डिनोमिनेटर एक ही हो तो वो सिंपल तरीके से जमा या तफरीक हो सकता है। अब यहाँ जो भी हो अलामत हो, तो x + 3 तो x + 2 x + 6, तो ये ले आ गया जी, ये 2x जमा 8, तो 2 कॉमन लिया तो x + 3 ये जवाब आ गया। तो ये सवाल इस तरीके से हल होते हैं। तो ये अब दूसरा सवाल है x + 1 x -1 -x -1 x + 1 -4x बटा x² + 1 जमा 4x बटा x की 4 -1। तो इसमें भी देखें, आप देख रहे हैं कि रकमों के 4 एक्सप्रेशन है, 1 2 3 4। अगर तो हम सबको इकट्ठा हल करेंगे तो हमारा सवाल बहुत लंबा हो जाएगा और हमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी। तो इस वजह से हम ये स्टेप में हल करते हैं। तो पहले हम ये 2 को लेते हैं, इसको 2 को और इस 2 को लेते हैं, फिर बाद में हम फिर उसको हल करेंगे। तो इन 2 को हमने लिया। तो x -1 और x + 1 का जो डिनोमिनेटर आया, क्योंकि ये इसको हल करेंगे तो लेना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम आया, ये आ गया। तो इसमें इससे कट गया तो x + 1 इससे साथ मल्टीप्लाई हो गया, x + 1² हो गया। तो अब x + 1 इससे कट गया तो x -1 इससे मल्टीप्लाई हो गया। यानी पहले एक डिवाइड होता है, डिवाइड हुआ तो वो डिवाइड होने के बाद जो जवाब आता है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो ये यानी ये दूसरे लफ्ज़ों में ये x + 1 डिवाइड हुआ, बाकी बच गया x -1 से मल्टीप्लाई हुआ x -1²। तो ये दूसरी साइड पर
इस रकम को इधर ले गए तो ये जो है ना आ गया हमारा 4x, यानी ये वो रकम को ना क्योंकि माइनस है उसको यहाँ ले आए तो ये एक्स स्क्वायर। अब इसको बाद में हल करेंगे। अच्छा, ये अभी हम इसी को चलते हैं। तो ये x-1 x+1, तो ये अब ये हमारा LCM आ गया। तो ये रकम को खोलते हैं तो आ गया x² + 1 + 2x माइनस, ये माइनस सब के साथ मल्टीप्लाई होगा बेसिकली, तो ये होगा x² + 1 - 2x। लेकिन जब माइनस मल्टीप्लाई होगा ये माइनस वाला तो ये हो गया -x² - 1 = 2x। इसमें x² से कट गया, 1 1 से कट गया, 2x से 4x हो गया। तो ये नीचे रकम वही लिखी रहेगी। तो अब दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। वो अब ये आ गया हमारा 4x बटा x² - 1। तो ये आ गया हमारा मैं ये बात कर रहा था कि ये यहाँ ये इस तरीके से ये एक से कट गया, ये 2x इससे कट गया तो आ गया 4x, वो 2x और 2x 4x। तो ये जो है ना बेसिकली a - b a = b, तो इसको हम लिख सकते हैं x² - 1। और इसमें से ये जो है ना इसमें से ये रकम हम इधर ले आए क्योंकि माइनस है, तो ये भी x² + 1 है तो इसको हम इधर ले आए। और 4x बटा x की 4 - 1 को अकेला इधर कर लिया। अब ये तीनों रकमों में 4x कॉमन है तो तीनों अलग-अलग हैं, तो 4x हम कॉमन ले सकते हैं। तो क्या आ गया हमारा, जब हमने कॉमन लिया तो आ गया हमारा 4x कॉमन लिया तो आ गया और फिर हमने इसमें से 4x कॉमन लिया तो साथ ही ये मैंने डबल स्टेप कर दिया, इसका एलसीएम लिया। x² - 1 जब एलसीएम लिया, पहले तो हम इसको हल करते हैं। x से एलसीएम लिया तो ये x² - 1 वो इससे कट गया, तो यहाँ जब हम 4x कॉमन लेते हैं तो यहाँ 1 रह गया, तो ये x² + 1 इधर रह जाएगा, मनफी आकर ये भी x² + 1 रह जाएगा, ये यहाँ रह जाएगा। मैं दोबारा बात करता हूँ, शायद समझ ना आई हो। ये जो है ये x² - 1, इसमें से 4x हमने कॉमन लिया, यहाँ रह गया 1, यहाँ रह गया 1, ठीक है। तो 1 जब रह गया तो इसका एलसीएम भी ले लिया। जब एलसीएम लिया तो ये x² - 1 से और टोटल ये कट गया, x² + 1 यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो गया और ये मनफी वो यहाँ भी 1 रह गया, तो x² - 1 इधर में हो गया, लेकिन ये माइनस से मल्टीप्लाई करके x² + 1 हो गया। अब इसमें से ये इससे कट गया, ये 2 रह गया, तो अब ये अकेली रकम रह गया। आगे हम हल करते हैं। आगे ये बन गया 2 बटा x की 4 - 1, क्योंकि ये a² - b है, ये a² + b है, सॉरी a - b a = b, तो इसका हल होना है x की 4 - 1, ठीक। और ये x की 4 - 1 दोनों x की 4 - 1 है, दोनों डिनोमिनेटर एक है, तो सिंपल तरीके से ये जमा हो सकते हैं। ये डिनोमिनेटर x² तो 2 + 1 3, तो 3 यानी x की 4 - 1 आ गया। इसमें से अभी 4x हमने कॉमन ले लिया, ये ले लिया, तो ये हमारा पास फाइनल जो है 12x बटा x की 4 - 1। ज़रा बारीक नौइयत का सवाल है, ज़रा ध्यान से इसको देखें तो ये आपको समझ आएगा। ये हो सकता है कुछ बात आपके पल्ले ना पड़ी हो, लेकिन ज़रा वो बारीक बीनी से देखें तो पल्ले पड़ जाएगी। आगे हमारा सवाल है 1/x² - 8x + 15 + 1/x² - 4x + 3 - 2/x² - 6x + 5। ये जो है ना ये इनके फैक्टर हम उसी तरीके तलाश करें जैसे हमने पीछे फैक्टर तलाश किए हैं। तो ये इसके यानी 15 के हो गए, 5 -5 -3 ये 8x के बराबर होता है। इसके फैक्टर हो गए x² - 3x -x = 3, इसके फैक्टर हो गए x² - 5x -x + 5। तो ये आपको पहले समझाया जा चुका है, इसलिए इस पर ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। तो x आ गया, x - 5 -3 आ गया, x - 5 इसमें से x कॉमन आ गया, x - 3
और वो जो है ना ये x गलती से लिखा गया है, इसको सॉरी नज़रअंदाज कर लें। तो -1 आ गया, x -3, तो ये आ गया हमारा, ये x -5 x -1 ये कॉमन लिया, तो ये FN इसको कॉमन ले लें तो x -5 x -3 आ गया, इसमें से x -3 कॉमन लिया, x -1 आ गया, तो ये अब रकमों का ये इसका जो है ना हमने LCM लेना है। तो LCM हम लेते हैं जो कॉमन हो और बाकी अनकॉमन हो। अब कॉमन इसमें क्या है, x -5 कॉमन है, फिर x -1 कॉमन है, एक कॉमन लेते हैं, x -3 अनकॉमन तो कोई भी नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि x -1 और x -3 LCM आ गया। अब इस रकम में ये दो हिस्से से साथ तकसीम हो जाएंगे, जवाब आएगा 1। तो और एक x -1 से वो जो है ना मल्टीप्लाई होगा, तो ये x -1 से ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। एक मैंने जानबूझकर लिखा है, लिए ना भी लिखे तो गुजारा हो सकता है, लेकिन आपको बताने के लिए लिखा है, ठीक। तो अभी इसमें ये दो रकमें वो हज़फ हो जाएंगी, यानी वो डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएंगी, तो उसमें से x -5 इधर लिखा जाएगा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से -2 के साथ -1 x -3। अब इन रकमों को अगर आप खोलें तो क्या x -1 वो जमा x -5 -2 x +6 ये आपके सामने रकमें हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब इन रकमों को देखें, x से x ये x 2x और -2x, ये तो कट गया, 0 हो गया। अब रह गया -1 -6 और जमा 6, ये भी 0 हो गया, तो ऊपर तो 0 आ गया। तो नीचे जितनी भी रकम से भी तकसीम कर रहे हैं सारा कुछ 0 हो गया। तो इसका मतलब है, ये तो यहाँ बताने के लिए आपको लिखा है, तो ये बेसिकली 0 जवाब ही आ गया। अगला हमारा चौथा सवाल है, x +2 x +3 बटा x² -9 जमा x +2 2x² -32 बटा x -4 x² -x -6। तो ये इसका हमने जवाब निकालना है। तो ये जो है ना बेसिकली x -a² -b² का फार्मूला, ये 3 का स्क्वायर है। तो ये आ गया x -3 x +3, ये आ गया x -4 x² -x -6। तो ये इसके 2 फैक्टर निकले, x -4 और इसमें से 2 कॉमन लिया, तो x² -16। तो ये x² -3 x +2 x -6, यानी इसके हमने फैक्टर तलाश किए, ये आपके सामने है। इसके फैक्टर के लिए हमने ये देखना है कि जमा करें तो अकेला x हो और मल्टीप्लाई करें तो 6 हो। तो आगे हमारा ये आ गया, ये हिस्सा। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जब ये एक हिस्सा है, ऊपर ये सारा कुछ, इसमें कोई यहाँ जमा तफरीक नहीं है, तो इसका मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड भी हो रहा है आपस में। तो ये x +3 कट गया। जितना मुख्तसर साथ साथ करते हैं आपका सवाल छोटा होता जाएगा, तो इस वजह से मैंने ये साथ साथ काटता आ रहा हूँ। अच्छा, अब ये रकम और यानी ये सारी रकम का यहाँ लिख दिया, ये बन गई x +2, ये वाली हिस्सा x +2 x -3 ये आ गया। अब जमा 2 x +2 या x -4 x जमा 4 ये आ गया। इसमें से x -4 ये नीचे भी आ रहा है, तो ये x -4 से काट दिया। इसमें से अगले हिस्से में x -3 कॉमन लेंगे, तो ये x -3 कॉमन लिया, x +2, तो ये भी इससे कट गया, 2 अकेला रह गया। तो x +2 जमा 2। अब देखें ये x -3 है, ये x -3, 2 रकमों में एक ही डिनोमिनेटर है, तो सिंपल तरीके से डिनोमिनेटर नीचे आके ऊपर जमा हो जाएंगे। ये x +2 जमा 2 x +4, तो इनको अगर आप खोलें तो ये 3x + 10 बटा x -3, ये फाइनल जवाब आ गया हमारा। ये आपके इल्म के लिए बता दें कि ये जवाब जो है ना वो बिल्कुल सेम मैच करने होते हैं जो किताब के अंदर दिए हुए हैं। तो इस सवाल के जवाब वही हैं, उसके साथ मैच कर रहे हैं। आगे x +3 बटा x, 5वां सवाल है, 2x² + 9x + 9 + 1/2 2x -3 -4x बटा x4x² -9, ये इसका जवाब निकालना है। तो इसके भी उसी तरह फैक्टर तलाश करते हैं, x +3 2x² + 6x + 3x + 9, ये एक इसके फैक्टर हैं। इसके 1/2 2x -3,
इसके ये जो है ना 2x का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इस पर हम फिट करेंगे। और ये आगे इसका ये हल निकाला x+3, इसमें 2x का मान लिया x+3 जब 3 का मान लिया x+3, तो x+3 का मान लिया 2x+3 रह जाएगा। इसमें 1/2 का मान लिया 2x - 3 और ये 4x ये वाला यानी 2x - 3 2x+3 ये दो फैक्टर निकल आए। अब हम आगे करते हैं, इसमें x+3 है और इसमें 2x+3 कॉमन लिया, यानी इसमें बेसिकली मैंने थोड़ा सा ये वो यहाँ से x+3 कॉमन लिया तो 2x+3 ये रह गया हमारा। तो यानी ये फैक्टर दो तलाश हो गए, ये हमने उसी तरह लिख दिए। ये इसमें से 2x+3 और 2x - 3 ये फैक्टर है। तो ये इसमें देख रहे हैं उसी तरीके से जैसे पिछले हमने सवालों में काट दिया, ये काटा जा सकता है, ये कट गया ताकि जितना मुख्तसर हो जाए आगे हमारा मसाइल में कमी आती वाक़ होगी। तो ये आ गया हमारा 1/2x+3 बटा 1/2x - 3 - 4x बटा 2x+3 4 2x - 3। अब हमने ये सारी रकमों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो इसमें कॉमन 2x+3 है, 2x+3 इधर भी कॉमन है, 2x - 3 2x, ये दो तो वो जो है एलसीएम में आएंगे, 2 भी आएगा, 1 कॉमन है, तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अब उसी तरीके से ये जो है ना ये इससे कटेगा तो बकाया रकम इधर लिखी जाएगी, यानी कटेगा मतलब डिवाइड होगा, डिवाइड होकर 1 आएगा तो वो इससे मल्टीप्लाई होगा 2 × 2x - 3 और ये बाकी ये इससे कट जाएगा 2x - 3 तो बाकी ये 2x+3 और -2 ज़रबे 4x। ये मैंने वो जो है ना ये 4x लिखना था तो ये 2 ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये 4x के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हुआ इसलिए 2 को अलग से लिख दिया। इसको डायरेक्टली 8x भी लिखा जा सकता है लेकिन आपको बताने के लिए लिखा कि ये 2 इस तरह से आता है। अच्छा, ये आ गया हमारा 4x - 6 जमा 2x जमा 3 - 8x और बटा ये रकम आ गई। तो अब इसको देखें 8x और 8x ये ये आ गया -4x और ये जो वो 2x है ये वो रकम इसमें से 2x+3 -1 कामन लिया, वो ना भी ले तो मनफी कामन सिर्फ ले सकते हैं आप, लेकिन -1 आपको बताने के लिए ताकि तो जवाब हमारे निकालने में आसानी रहे। तो ये नीचे 2x+3, अब ये रकमें सब आपस में वो बीच में डिवाइड का साइन है और वो डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई के साइन है और ऊपर नीचे हैं, तो वो दरमियान में वो ब्रैकेटों के बाहर कोई प्लस माइनस नहीं है, तो ये इससे कट गई और -1 आ गया। -1 आप बताने के लिए ताकि यहाँ लिखने में आसानी हो और 2x - 3 ये हमारा जवाब आ गया फाइनल। अगला हमारा छठा सवाल है, ये बहुत आसान सा सवाल है। a-1/a की कीमत मालूम करें जबकि a बराबर है स्मॉल लेटर यानी a+1 बटा a-1, ये बड़ा कैपिटल लेटर है, ये स्मॉल लेटर है। तो ये इसकी हमने ये a की वैल्यू पुटअप कर दी, a की वैल्यू ये है और मनफी ये वैल्यू क्योंकि ये उल्टा है रेसिप्रोकल है तो रेसिप्रोकल में उल्ट हो जाएगा, a-1 ऊपर चले जाएगा, a+1 नीचे आएगा। अब इन दोनों का हमने एलसीएम लिया a-1 a+1, तो ये जब a-1 से कटेगा तो a1 को +1 का स्क्वायर हो जाएगा, a-1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर खोले हैं, ये स्क्वायर +1 + 2a ये इसका स्क्वायर है, ये आपको पता ही है कैसे खोलते हैं, माइनस क्यों माइनस साइन है, ये स्क्वायर वो बीच में माइनस का है तो बेसिकली तो स्क्वायर a² +1 -2a, लेकिन ये माइनस से साइन करके वो बदल जाएगा, ये -a² -1 जमा 2a, तो इसमें ये a² से कट गया, 1 से कट गया, 2a इसके साथ आ गया 4a और ये a-1 और a+1 ये मल्टीप्लाई हुए, a-b a+b वाला फार्मूला है तो आ गया a² -1 4a बटा a² -1, ये जवाब आ गया। 7वां सवाल हम करते हैं, x -1 बटा x -2 जमा 2 बटा 2 -x -x+1 बटा x+2 + 4 × 4 -x², तो इसको हल करना है। अब देखें ये है x -2 और ये 2 -x, तो बेसिकली अगर ये x इधर हो तो ये बेहतर रहेगा,
इस रकम में भी एक्स इधर हो तो बेहतर रहेगा, लेकिन ये इस तरीके से आप करना फ़ायदे में नहीं है, इसको हम तरीक़ेकार के तहत करेंगे। तो एक्स मनफी 1 बटा एक्स मनफी 2 मनफी 2 ओवर एक्स मनफी 2। तो ये कैसे आ गया? अब ये यहाँ समझने की बात है, ये पेचीदगी है। पेचीदगी ये है कि ये जो इतनी रकम है इसमें यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया, -2 कर दिया, इसको भी माइनस कर दिया, तो ये -2 प्लस एक्स हो गया। तो यहाँ वो तो अब ऊपर भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी माइनस से, ये ऐसे हम कर सकते हैं। इसमें बैलेंस एक कायम रहता है। तो जब ऊपर से माइनस किया तो ऊपर वाला -2 रहा, तो नीचे ये प्लस हो गया, एक्स मनफी 2 ये लिख दिया, तो यानी ऊपर वाला जो कायम रहा तो वो तो दरअसल यही होता है, तो ये माइनस हो गया। ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। ज़रा बड़ा यहाँ ना चालाकी दिखाई गई है, तो ये वो चालाकियाँ दिखानी पड़ती हैं। ये मैथ पूरा ही इस किस्म की चालाकियों से भरा होता है। एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस 2 मनफी, इसका भी ये जो है ना, इसको माइनस मल्टी, ये -4 हो गया, ये लिखा हुआ है, और ये वो हो गया -4 जमा एक्स स्क्वायर। तो ये -4 यहाँ आ गया जमा एक्स स्क्वायर, यानी एक किस्म की रिदम में आ गई है। तो यहाँ मैं लिख दिया सेकंड टर्म, तो बोथ ब्रैकेट यानी बोथ ब्रैकेट्स की अगली टर्म ये टर्म है, ये बड़े टर्म है, वर मल्टीप्लाइड बाई माइनस एट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों जगह पर हमने मल्टीप्लाई किया माइनस पर। ये मैंने आपको बताने के लिए, समझाने के लिए लिख दिया, ताकि अगर किसी को ना समझ आए तो यहाँ से दोबारा देख लें। अब ये इसका एलसीएम लिया है, तो एलसीएम क्या, एक्स मनफी 2 आना है, तो ऊपर ये रकम सिंपली लिखी है, एक्स मनफी 1 मनफी 2, और ये इस रकम का आप देखते हैं इधर का क्या आता है। इसका एलसीएम आना है एक्स प्लस 2, और ये बेसिकली एक्स मनफी 2 और एक्स प्लस 2 का फैक्टर है इसके। तो ये एलसीएम आ गया एक्स मनफी 2 और एक्स प्लस 2। तो इसमें ये अभी हल किया गया, अगले स्टेप में हम समझाएंगे आप। ये इसको हल किया गया, ये अच्छा, ये आ गया हमारा एक्स मनफी 3 बटा एक्स मनफी 2 मनफी, इसका एलसीएम लिया एक्स प्लस 2 एक्स मनफी 2, तो ये ऊपर रकम आ गई एक्स प्लस 1 और एक्स मनफी 2, यानी एक्स मनफी 2 एक जायद इधर आ जाना है, तो 4 के नीचे दोनों रकमें, दोनों कट जानी, भी अकेला 4 रह जाना। अब हम आगे हल करते हैं, एक्स मनफी 3 एक्स मनफी 2 मनफी, इसको मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है एक्स स्क्वायर मनफी एक्स मनफी 2। आप करके देख लें, ये जो है ना वो यहाँ वो जो है ना वो उसको समझाने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद ही समझ आ जाए। अगर नहीं समझ आती तो आप किसी जगह करके देख लें। -4 तो बटा ये रकम लिखिए, और अब इसी को अगला आगे हल करते हैं, एक्स मनफी 3 एक्स मनफी 2 मनफी एक्स स्क्वायर मनफी एक्स मनफी 6, ये रकम जो ये -6 हो जाएगा, और एक्स प्लस 2 एक्स मनफी 2, तो ये आगे हमारा ये आ गया एक्स मनफी 3 एक्स मनफी 2, तो मनफी एक्स स्क्वायर मनफी 3x जमा 2, ये इसके फैक्टर हमने बना लिए। फैक्टर बनाकर यहाँ एक्स का मन ले लिया हमने, बाकी ये रकम तो वही लिखी, तो एक्स मनफी 3 जमा 2 एक्स मनफी 3, ये रकम नीचे लिखी, तो एक्स मनफी 3 बटा एक्स मनफी 2, तो ये आ गया हमारा एक्स मनफी 3 एक्स प्लस 2, तो एक्स प्लस 2 यहीं से कट गया, ये रकम आसान हो गया, एक्स मनफी 2 आ गया, तो एक्स मनफी 2 दोनों के नीचे है, सिंपली ये डिनोमिनेटर नीचे लिखकर इसका एलसीएम लेकर ये आ जाएगा एक्स में, तो एक्स मनफी 3 माइनस एक्स प्लस 3, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स हो जाएगा, ये प्लस 3 हो जाएगा। अब इसमें ये एक्स एक्स से कट गया, 3 से कट गया, तो ये 0 हो गया, 0 बटा एक्स मनफी 2 और 0, और ये बिल्कुल सवाल हल हो गया। तो ये जो ना आपका लेक्चर ख़त्म हुआ। अब ये है कि आपसे गुजारिश है कि इसको वो लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें जिसने पहले नहीं किया हुआ, और घंटी के निशान पर हम दबा दिया करें ताकि नई वीडियो आपको मिलती रहे। और आपसे तवक्को है कि आप मेहनत करेंगे, इनको समझेंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे, और बेहतर ये है कि इसको ना किसी लैपटॉप पर ये देखें। वो जो है ना वो क्या कहते हैं, वो एक बार बात ये है कि ताकि, क्योंकि ये अलजबरे के ना ये इनसे ब्रीक होते हैं और वो मोबाइल पर नज़र नहीं आते, बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।